कुछ अफसरान जो मुबैना गठजोड़ के बाद एक कार्टेल एक मुबैना माफिया की तरह एग्जिस्ट करते हैं, जो बार बार हम ये देखते हैं कि मिनिस्टर्स की तब्दीली होती है, इस महकमे के कलमदान यानी एक वजीर से दूसरे वजीर पर आते हैं, लेकिन वो माफिया वहीं का वहीं एग्जिस्ट करता है। वो माफिया वहीं का वहीं एग्जिस्ट करता है। पिछले कुछ माह में अगर आप देखें, यानी एक दो साल के अंदर कभी रेंजेस ऑपरेशन करती है, जून 2017 में जाकर ऑपरेशन करती है कराची सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन के बाद, वहां से रकम ममनू अशिया सामान बरामद रेंजेस करती है। सिंध रेंजेस का इस ऑपरेशन के साथ साथ आप देखें तो अक्टूबर 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस जो है विजिट करते हैं कराची सेंट्रल जेल का। उनका विजिट भी इस वक्त अहम है, यानी सेंट्रल जेल इस वक्त अहमियत का हामिल रहा है। रेंजेस हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का विजिट हो, उसके बाद अगर देखें तो एंटी करप्शन की एक रेड है जिसका हमने अहवाल निकाला है। फरवरी 2016 में ये रेड होता है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट का सेंट्रल जेल में, और यहां पर मुबैना करप्शन और मुबैना बदनवानी के इल्जामात की छानबीन के लिए एंटी करप्शन जो है सेंट्रल जेल का विजिट करती है। ये तमाम चीजें यानी एहतसाब की कार्रवाइयां या चेक एंड बैलेंस रखने के लिए हो रही हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में अगर हम कराची ऑपरेशन की बात करें तो कराची ऑपरेशन के आगाज 5 सितंबर 2013 से जून 6 2019 तक के जो हमने पुलिस से फिगर्स लिए हैं, तकरीबन 2,02,025 अफराद क्रिमिनल्स जो एलिजिड क्रिमिनल्स हैं वो हमारी पुलिस ने, लॉ एनफोर्समेंट ने अरेस्ट किए हैं। और अगर इनमें देखा जाए मर्डर्स की तादाद तो 3,560 इसमें ऐसे लोग हैं जो कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार हुए हैं। तकरीबन 94,000 लोग ऐसे हैं जिनको छोटी मोटी पेटी क्राइम्स के अंदर गिरफ्तार किया गया। और इसी तरह 1987 टेररिस्ट या दहशतगर्द जो मुबैना तौर पर है उनको पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया कराची ऑपरेशन के आगाज के बाद से। तो आप समझ सकते हैं जहां जिस जेल में यानी जिन फैसिलिटीज में कराची के 1987 दहशतगर्द मुबैना गिरफ्तार होकर रखे जा रहे हों, वो कितनी हसास जगह होगी, वहां क्या सहूलियात होनी चाहिए, कितना हसास नौयत के मामलात वहां हो सकते हैं। एक सीटीडी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं, जिस सीटीडी रिपोर्ट के मुताबिक आज कुछ अहम रिपोर्ट्स आपको प्रोग्राम में हम दिखा रहे हैं। सीटीडी रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त इन्वेस्टिगेशन हुई और बताया गया जी कि जब कुछ कैदी फरार हुए सेंट्रल जेल से, इस रिपोर्ट के नुक्ता 30, 31, 32 सिर्फ आपके सामने रखूंगा, जिसमें कहा गया द अक्यूज्ड ऑफिसर्स miserably failed to discharge their legitimate duties, responsibilities in accordance with the Sindh Prisons Rule। यानी गफलत बरती गई महकमे जेल खाना जात के अफसरान की तरफ से। सीटीडी ने कहा द हार्डकोर क्रिमिनल्स टेररिस्ट वर प्रोवाइडेड इलीगल फैसिलिटीज, उनको गैर कानूनी फैसिलिटीज फराम की गई, जिसके अंदर उनको सर्वेंट्स यानी नौकर फराम किए गए, गैस स्टोव्स, रॉ उनको राशन दिया गया, इसके अलावा उनको कैश अपने साथ रखने की इजाजत दी गई। और यह भी सिंध प्रिजन्स रूल की खिलाफ वर्जी थी। सीटीडी की रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि ये जो मैं बताया कि टेररिस्ट गिरफ्तार हो रहे हैं, 1987 गिरफ्तार हुए हैं, हार्डकोर टेररिस्ट को दे वर अलाउड टू रिमेन अनलॉक्ड टिल लेट नाइट, यानी रात गए तक वो वहां सैरो तफरी या बाहर घूमते थे जेल से अनलॉक रहकर, और उसके नमाज तरावी का कहकर भी बाहर रहते थे। और इसी तरह ये भी उन्होंने कहा जी खिलाफ वर्जी है डिपार्टमेंट ऑर्डर्स की, और नो सच प्रैक्टिस एट अदर जेल्स ऑफ सिंध और इवन एट डिस्ट्रिक्ट्स मलीर इज अलाउड। ये मलीर के डिस्ट्रिक्ट जेल में भी अलाउड नहीं है जो यहाँ सेंट्रल जेल के अंदर कार्रवाइयां हो रही थी। इस सूरत हाल को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं, थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाते हैं। एक और रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं, और ये रिपोर्ट नहीं बल्कि खत है जो कि नवंबर 2017 में एसएसपी यानी जो सुपरिटेंडेंट जेल है उनकी तरफ से डीआईजी प्रिजन को लिखा गया। इस खत का आप सब्जेक्ट देखें, जो डीआईजी रिपोर्ट के नाम से हमारे पास इस वक्त है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका सब्जेक्ट लिखा गया डीमोरलाइजेशन ऑफ स्टाफ ऑफ सेंट्रल प्रिजन कराची। अब डीमोरलाइजेशन यानी उनको इस पर डिसअपॉइंट किया है कुछ डीआईजी के इकदाम ने। वो कौन से इकदाम हैं? अगर इस खत की डिटेल्स में जाएं तो पता लगता है कि कुछ अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन डीआईजी ने रिकमेंड किया, शो कॉज नोटिस इशू हुए। इन अफसरान की फहरिस्त भी मौजूद है जिसके अंदर तकरीबन 14 अफसरान शामिल हैं जिनके खिलाफ कहा गया कि इन दिस कनेक्शन इट इज सबमिटेड दैट फॉलोइंग स्टाफ मेंबर्स ऑफ द प्रिजन हैव बीन प्रोसीडेड अंडर डिसिप्लिनरी रूल्स एट डिप्टी इंस्पेक्टर लेवल एज अंडर। इस वक्त एसएसपी सुपरिटेंडेंट ने यह लिखा, जो सीनियर सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल है, कि डीआईजी साहब को यह कार्रवाई इसलिए नहीं करनी चाहिए थी कि इससे डीमोरलाइज यानी उनका जो वकार मजरू या उनकी जो मोरल्स हैं वो डाउन हुए हैं, उनका जो जज्बा वो उस पर ठेस पहुंची है डीआईजी के इकदाम से। लेकिन वो इकदाम उठाया क्यों गया था ये आपको हम बताते हैं कि एहसान महर एक एएसआई जिसके बारे में कहा गया कि
सारे माली मामलात मुबैना तौर पे उसके हाथ में। उसकी फोटोज आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकेंगे। ये वो शख्स जिसके बारे में कहा गया कि मुबैना तौर पर सेंट्रल जेल के माली मामलात, यानी जो सुपरिटेंडेंट जेल के मामलात भी होते हैं, ये इख्तियार भी इसके हाथ में, एक एएसआई एक कांस्टेबल के हाथ में आ चुका था। इस शख्स को भी एक शो कॉज नोटिस इशू हुआ। इस नोटिस के मुताबिक ये कहा गया, उस वक्त दस्तखत है कैप्टन परवेज अहमद चांडियो साहब के, जो कि डीआईजी प्रेजेंस थे, कि एंड whereas I am satisfied that allegations are of such nature and there are sufficient reasons to believe that no inquiry is required to be conducted and call for any one or more punishment as defined in the rule 1106. Accordingly, you are directed to finally show cause within 10 days of the receipt of this order as to why an action under rule 1106 should not be taken against you. ये डिसिप्लिनरी एक्शन डीआईजी प्रिजन्स की तरफ से लिया गया, और जब बार बार शो कॉज का जवाब ना आने के बाद फाइनल शो कॉज नोटिस की सूरत में ये बात सामने आई। फिर कोर्ट के फैसलों के बाद भी ये शख्स एहसान महर, जिसको बर्खास्त या फिर जिसको शो कॉज नोटिस और डिसिप्लिनरी एक्शन का कहा गया, उसके बारे में सिफारिशात की गई। एसएसपी जिनका ये हसन सहतो साहब जो हैं, जिनके बारे में कहा गया कि मुबैना तौर पे सारी ताकत जो थी एहसान महर के पास थी, उसने सिफारिशात करी कि ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर। जो खत मैंने अभी आपको देखा है डीआईजी को, उसने लिखा जी, एहसान महर हैज़ बीन फाउंड कमिटेड, डिवोटेड एंड लॉयल विद द एडमिनिस्ट्रेशन। तारीफें की गई उस अफसर की, हालांकि उसके बारे में डीआईजी प्रिजन्स ने रिपोर्ट और शो कॉज नोटिस और तहकीकात के बाद फैसला किया कि इसको बर्खास्त किया जाए। हसन सहतो साहब क्या हैं और ये मामलात क्या हैं, और आज मैं इनका तस्करा क्यों कर रहा हूँ, इसकी बड़ी वजह अहम यह है कि कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई, और ये रीसेंट डेवलपमेंट्स आपको हम एक स्लाइड की सूरत में इस हसास नौयत के मामले पर, जहां 1987 दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं, तो पहले आपको बताते हैं कि एहसान महर की अपॉइंटमेंट जो है वो दोबारा हुई है। कराची सेंट्रल जेल में एक बार फिर मंजूर नज़र अफराद की तैनाती जो है उसका सिलसिला शुरू हुआ है, और मुशीर जेल खाना जात एजाज जाकरानी ने कांस्टेबल एहसान महर को टावर इंचार्ज बना दिया। ये वही एहसान महर है जिसको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, जिसको मैंने अभी आपके सामने रखा था। कराची सेंट्रल जेल की बैरिक्स 2,20,000 तक फरोख्त होने लगी हैं, और इसी तरह से इसमें सलीम बेटर और इसके अलावा कुछ और लोगों के नाम हैं जो कैदियों से रकम लेते हैं बाकायदा। मुशीर जेल खाना जात जो है उन्होंने ये फैसला किया है, एहसान महर को अदालत के हुक्म पर ओहदे से तनज़्ज़ुली दी गई थी। एहसान महर पर मुबैना तौर पर बैरिक्स फरोख्त करने का इल्ज़ाम था, और कैदियों को बैरिक्स फरोख्त करने की जाने लगी, और इस पर मुशीर जेल खाना जात बिल्कुल खामोश हैं। ये अहम तरीन मामला है, बड़ा हसास नौयत का मामला है। मैंने आपको दिखाया काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था, यहाँ रेंजेस आ चुकी है, चीफ जस्टिस सेंट्रल जेल आ चुके हैं, और वहीं पर टावर इंचार्ज एक शख्स को तैनात किया जाता है। हसन सहतो साहब जिनका जिक्र हुआ है, जिनका खत मैंने अभी आपको दिखाया डीआईजी साहब को, उनके बारे में भी कुछ इंकशाफात, और वो भी बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि साबिक सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल सहतो साहब जो हैं, इनके खिलाफ जो रिपोर्ट बनी थी, यानी जो डीआईजी प्रिजन्स ने रिपोर्ट बनाई थी, जो डीआईजी प्रिजन्स इनको अब दिखाया भी कैप्टन रिटायर्ड परवेज चांडियो साहब, और इसको भी हम इन पे आपको दिखाते हैं कि उनको भी हटवा दिया गया था जिन्होंने रिपोर्ट मुरत्तब की थी। साबिक सुपरिटेंडेंट जेल से मुतल्लिक ये अहम तरीन इंकशाफात हैं कि जब जिसने रिपोर्ट मुरत्तब की थी उसको हटा दिया गया था, और हसन सहतो के खिलाफ सीटीडी में यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में भी मुकदमा दर्ज है। अक्टूबर 2018 में चीफ जस्टिस की हिदायत पर हसन सहतो को मुअत्तल करके ओहदे से हटा भी दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद ये तैनातियां सेंट्रल जेल में हो रही हैं। अहम तरीन मामला इस वक्त है, और मैं आपको सुनवा भी देता हूं कि रेंजेस जब गई थी यहाँ पर और जब रेड हुई थी सेंट्रल जेल में, इसकी हसायत को समझते हैं, हसासियत को समझते हैं। लेट्स हियर दिस के क्या कहा था उस वक्त, क्या बात हुई थी, क्या मीडिया पे आके बात सामने आई थी। ये बड़ा अहम मामला है, संगीन मामला है। लेट्स हियर दिस ऑल्सो। गैस सिलेंडर रिकवर किए गए खाली उनकी तादाद 165 के करीब है। जो कुकिंग स्टोव इस्तेमाल हो रहे थे उनकी तादाद 25 के करीब है। और आप लोग ये समझ सकते हैं कि खुदा न खास्ता अगर इन गैस सिलेंडर्स का अगर कहीं गलत इस्तेमाल किया जाता तो अनफॉर्चुनेटली ये कहीं जेल ब्रेक में भी इसका इस्तेमाल हो सकता था। सेंट्रल जेल के अंदर जो रिपोर्ट किया गया था कुछ जिहादी तंजीमों के बारे में कि उनका मटीरियल अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल था, वो वहाँ से निकाल लिया गया है। पैसों की तरसील से लेकर ऐसा मवाद जो वहाँ पाया गया, उसके अलावा गैस स्टोव्स और दीगर तफसीलात, ये आपको रिपोर्ट्स भी बताई, डीआईजी के लेटर्स भी दिखाए, सीटीडी की रिपोर्ट भी दिखाई आफ्टर दिस ब्रेक। ये तैनातियां कितनी अहम है, ये मामला कितना हसास है, और इस मामले को किस तरह रोका जाए, और ये चेहरे जो बेनकाब हो रहे हैं इन पर क्या फौरी इक़दाम करने की जरूरत